हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने रीमन इंटीग्रल की जो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी ये थ्योरम क्या है कि एफ एंड जी अगर टू इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं इंटरवल ए बी पे, तो कोई एम एग्जिस्ट करता है सच दैट कि जी ऑफ एक्स का मॉडुलस ग्रेटर देन एम है, देन एफ बाई जी जो है आपका इंटीग्रेबल होगा। सबसे पहले अगर एफ एंड जी बोथ इंटीग्रेबल हैं तो दोनों ही बाउंडेड फंक्शंस होंगे। बाउंडेड है तो हमने यहाँ पे कोई रियल नंबर के लेट किया कि एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस लेस देन के रहेगा। अब हमने ये बात करनी है कि एफ बाई जी भी बाउंडेड है, तो एफ बाई जी दोनों के मॉडुलस अलग कर लेना। अब एफ ऑफ एक्स जो है आपका के से लेस है, जी एक्स आपको ग्रेटर देन एम दिया हुआ है, बट जब आप 1/gx करोगे तो वो अपने आप 1/m से क्या हो जाएगा, लेस। तो इस हिसाब से आपका f बाई जी भी बाउंडेड हो गया। अब हमने कोई पार्टीशन ले ली, पार्टीशन ली x0 x1 से लेके xn तक, तो फिर वही काम किया, स्मॉल एम आर, कैपिटल एम आर डबल डैश, सिंपल एम आर, ठीक है। ये हमने लोअर बाउंड्स एंड ग्रेटेस्ट अपर, लोअर बाउंड्स एंड लीस्ट अपर बाउंड्स ले लिए। अब हमने क्या किया, एक इंटरवल एक्स आर -1 एक्स आर में एक एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश दो पॉइंट्स ले लिए, एफ बाई जी एक्स डबल डैश माइनस एफ बाई जी एक्स डैश, एल सेपरेट कर देना। उसके बाद आपने लिया एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद सिंगल डैश एफ और जी दोनों के ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद फर्स्ट में जैसे आपका एफ जी एक्स डैश कॉमन आ रहा है, सेकंड में से एफ एक्स डैश कॉमन आ रहा है, आपने कॉमन लेके एफ एक्स डैश बाई जी एक्स डबल डैश, जी एक्स डैश ये दोनों लिख दिए। ऊपर आ गया जी एक्स डबल डैश माइनस जी एक्स डैश, प्लस फिर उसके बाद एफ एक्स डैश आपने कॉमन ले लिया, नीचे आपका जी एक्स डैश एंड डबल डैश पड़ा है, और आ गया जी एक्स डबल डैश माइनस जी एक्स डैश। तो इस तरह हमारे पास ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमें ये पता है कि जो जी एक्स है वो बाउंडेड है और वो ग्रेटर देन एम है। जब 1/gx है तो वो लेस देन 1/m हो गया, तो हमने इसकी जगह 1/m पुट कर दिया, इसकी जगह k पुट कर दिया, और नीचे आपका m² आ जाएगा। उसके बाद अब हमें जो ये f डबल डैश x डैश और ये हैं, इसकी जगह mr डैश स्मॉल mr डैश, इधर mr डबल डैश स्मॉल mr डबल डैश ये पुट कर दिए। अब हमें यहाँ इनकी जो लीस्ट अपर सम माइनस लोअर सम है इनकी वैल्यूज़ ढूंढनी है। तो वो इस तरह से ढूंढनी है कि हमारी जो एडिशन है एंड में एप्सिलॉन बन जाए। तो हमने क्या किया, पहले एम आर माइनस ये ले लिया, पूरे से डेल्टा आर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका लोअर सम एंड अपर सम ऑफ एफ बाई जी बनेगा, ये एफ के लिए बन गया और ये आपका जी के लिए बन गया। अब हमें जब ये पता है कि f और g दोनों इंटीग्रेबल हैं, तो मुझे अपनी तरफ से इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2 m ले रही हूँ मैं, कारण m से मेरा m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर m लेना है, m से m कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन बाई 2 बच गया। अब दूसरी तरफ जो है हमारे पास है k बाई एम स्क्वेयर। अब एप्सिलॉन बाई 2 तो आपने लेना ही है, m स्क्वेयर ऊपर ले लेना और k की वैल्यू नीचे, ताकि आपका k से k एम स्क्वेयर से एम स्क्वेयर कैंसिल हो। तो अब आपके पास यहाँ पे भी m बाई 2 बच गया, मतलब एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ऐड होके आपका क्या आ गया, एप्सिलॉन। जब ये एप्सिलॉन आ जाता है यू नो वेरी वेल दैट इज़ इंटीग्रेबल, तो हमारी जो वैल्यू है वो इंटीग्रेबल आ गई। इस तरह हमारा जो f बाई जी है वो क्या मिल गया आपको, इंटीग्रेबल। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। वो थ्योरम क्या है कि अगर f एंड g दोनों बाउंडेड भी है इंटीग्रेबल भी है, तो हमें ये शो करना है कि उसका मॉडुलस भी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल होगा। अगर मॉडुलस बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल होगा तो a से b f dx होल मॉडुलस लो, या फिर मॉडुलस लेने के बाद इंटीग्रेशन करो, तब भी वो वैल्यू लेस रहती है। सबसे पहले जब f बाउंडेड है, f आपके पास बाउंडेड है तो वो किसी ना किसी एंट्री से छोटा होगा। अब जब आपके पास एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन के है, तो इसको आप मॉडुलस ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो लेस देन के। दैट मीन्स कि मॉडुलस ऑफ एफ इज अगेन बाउंडेड। अगर बाउंडेड है देन हम यहाँ पे एक पार्टीशन लेंगे। पार्टीशन के लिए जब एफ इंटीग्रेबल दिया हुआ है तो हमारे पास क्या हो गया, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन क्या रहता है आपका, एप्सिलॉन। अब स्मॉल एम आर
कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश, ये हमने वही लीस्ट अपर बाउंड्स एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स ले लिए। अब फिर आपने एक्स डबल डैश एंड एक्स सिंगल डैश 2 पॉइंट्स लेने हैं। मॉडुलस वाले में आप लेने हैं मोड ऑफ एफ एक्स डबल डैश, इसका होल मॉडुलस माइनस ये, ठीक है। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना है कि डबल मॉडुलस लेस हो जाता है सिंगल मॉडुलस से। ये वैल्यू ऑलरेडी आपकी जो है लेस देन एप्साइलन है, तो ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू भी आपकी ऑलरेडी लेस देन क्या आ गई, एप्साइलन। कारण ये देखिए ध्यान से, ये वैल्यू लेस देन यहाँ तक पहुँच गई, फिर ये हमारी एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश से लेस है, तो दोनों तरफ डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया, ये ऑलरेडी आपकी लेस देन एप्साइलन ही है। तो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया कि अपर सम एंड लोअर सम का डिफरेंस मॉडुलस वाले में लेस देन एप्साइलन है, तो मॉडुलस एफ क्या होगा आपका, इंटीग्रेबल। फिर आपको ये भी पता है कि जब आप किसी का मोड खोलते हो, एक बार नेगेटिव खुलता है और एक बार पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर लेस देन मॉडुलस। मॉडुलस को इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों तरफ ए टू बी इंटीग्रेट कर दिया, एक बार प्लस वाले के लिए और एक बार माइनस वाले के लिए। अब दोनों को अगर कंबाइन करना है, देखो पॉजिटिव वाली वैल्यू भी सिंपल मॉडुलस से छोटी है, नेगेटिव वाली वैल्यू भी, तो इसका मतलब उन दोनों का मॉडुलस इकट्ठा भी लेस रहेगा एफ डी एक्स ए टू बी से, और यही आपको थ्योरम में प्रूव करना था। बट यहाँ पे एक रिमार्क दिया हुआ है कि जो इस थ्योरम का कन्वर्स है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। मतलब अगर f इंटीग्रेबल है तो मॉडुलस f इंटीग्रेबल होगा ही होगा, ये शो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बट अगर मॉडुलस इंटीग्रेबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि f भी आपका इंटीग्रेबल होगा। तो जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, हमने फर्स्ट वर्कशीट में किया था। अब देखिए 1 एंड -1 वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि ये इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। बट अगर आप इसका मॉडुलस ले लेते हो, दोनों में वैल्यूज़ 1 1 आ जाएंगी, तब ये इंटीग्रेबल है। दैट मीन्स कि f इंटीग्रेबल है तो उसका मॉडुलस इंटीग्रेबल होता ही होता है, बट कन्वर्स जो है आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी कि अगर f हमारे पास इंटीग्रेबल है किसी इंटरवल ए बी पी, तो उस ए बी इंटरवल के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, ए से सी, सी से बी, तो f उन पे भी इंटीग्रेबल होगा। एक तो आपको ये शो करना है, दूसरी बात ये शो करनी है कि इकट्ठे इंटीग्रल को हम इस तरह सेपरेट भी कर सकते हैं। बट कन्वर्सली में भी यही है कि अगर 2 इंटरवल्स पे f इंटीग्रेबल है तो कंबाइन पे भी इंटीग्रेबल होगा। अब f बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है ए बी, एक बड़े इंटरवल पे बाउंडेड है ना, तो दैट मीन्स कि वो उसके 2 पार्ट्स कर लो, 4 पार्ट्स कर लो, उन सब पे भी वो बाउंडेड ही रहेगा। अब हमने पार्टीशन P के लिए ए बी इंटरवल में अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्साइलन ले लिया। अब इस इंटरवल ए बी में हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट सी डाल रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स पार्टीशंस की यूनियन मिला के हमने P स्टार बना दी। अब जो लोअर सम होता है पुराने वाली का, वो लेस होता है नई रिफाइनमेंट वाली से। जो लोअर सम रिफाइनमेंट का है वो अपर सम से छोटा होता है और अपर सम अपने पुराने वाले सम से छोटा होता है। अब फर्स्ट एंड फोर्थ का डिफरेंस, सेकंड एंड थर्ड का डिफरेंस लेस होते हैं। अब ये आपको पता ही है लेस देन एप्साइलन है, तो उस हिसाब से ये वाली वैल्यू भी आपकी क्या आ गई, लेस देन एप्साइलन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब हमने क्या किया, ए से सी वाली पार्टीशन का नाम इंटरवल P1 ले लिया, सी से बी वाली पार्टीशन में P2 ले लिया, और दोनों को हमने ज्वाइन करके P स्टार बना दिया। अब P स्टार जो है वो P1 एंड P2 के लिए हो गया, जो लोअर सम है वो भी P1 एंड P2 के लिए हो गया। अब दोनों की आपस में माइनस कर देना, अपर सम ऑफ P1 माइनस लोअर सम ऑफ P1, और इधर से ये सारे की सारी वैल्यू लेस देन क्या है आपकी, एप्साइलन। जब ये सारी वैल्यू लेस देन एप्साइलन थी, दैट मीन्स ये भी एप्साइलन बाई 2 और ये भी एप्साइलन बाई 2, तो उस हिसाब से वैल्यू क्या आ गई, लेस देन एप्साइलन। ये हम अपनी तरफ से एप्साइलन को वेरी स्मॉल है तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। उस हिसाब से f आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेबल। अब हम इस बात का कन्वर्स कर रहे हैं। कन्वर्स में क्या है कि अगर f a से c में इंटीग्रेबल है, c से b में इंटीग्रेबल है, तो वो मिलके कंबाइंड वाले में भी क्या होगा, इंटीग्रेबल। इसी कंसेप्ट को दोबारा चल रहे हैं। ये देखिए, अगर P1 पार्टीशन के लिए वो लेस देन एप्साइलन बाई 2 है, P2 पार्टीशन के लिए एप्साइलन बाई 2 है। अब हमने P स्टार
के लिए ढूंढना है तो वही पहले अपर दोनों की एडिशन कर दी। जब दोनों की एडिशन की तो आपको क्या मिल गया, एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपको ये भी शो हो गया कि ए बी इंटरवल पे भी एफ जो है वो आपका क्या होगा, इंटीग्रेबल। ठीक है। उसके बाद जो पी स्टार है वो हमारे पास P1 यूनियन P2 था, दोनों में अपर सम लगा दिया। अपर सम का अब आपको इन्फीमम लगाना है। अगर अपर सम का आप इन्फी उसी तरह हमने क्या किया कि अपर सम में इन्फीमम ले लिया। जब अपर सम का इन्फीमम लेते हैं ना तो वो अपर इंटीग्रल बन जाता है हमारे पास। तो हम उसको देखिए ध्यान से, जब अपर इंटीग्रल लिया ए टू बी अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स ग्रेटर देन ए टू बी ए टू सी, क्योंकि अब आपके जो इंटरवल थे ए से सी और सी से बी बन चुके हैं। अब एफ इंटीग्रेबल है, अपर इंटीग्रल हो, लोअर इंटीग्रल हो, सिंपल इंटीग्रल में जो आपका कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ़ को माइनस एफ़ में कन्वर्ट कर देना। जब इस तरह करोगे तीनों में माइनस कॉमन आएगा तो जो आपका ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है, ये वैल्यू लेस आ रही है, दैट मीन्स कि बोथ आर इक्वल। और यही आपको इस थ्योरम में प्रूव करना था कि ए से बी एफ डी एक्स इक्वल होगा उसके इंटरवल के पार्ट्स करने के बाद। जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी वो ध्यान से देखिए। एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है इंटरवल ए बी पे, स्मॉल एम, कैपिटल एम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स एंड लीस्ट अपर बाउंड्स हैं उस इंटरवल ए बी के। तो आपको क्या शो करना है कि ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बी माइनस ए। जो यहाँ पे लैम्डा होगा वो हमारा स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में लाई करेगा। सबसे पहले आपने सेम पैटर्न पे पार्टीशन लेनी है। पार्टीशन लेने के बाद आरथ इंटरवल लेना है। एक बार आपने क्या करना है, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम ग्रेटेस्ट एंड अपर बाउंड्स वो लेने हैं एफ के ऑन इंटरवल ए बी। अब जो आरथ वाले लोगे वो आपने लेने हैं एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर वाले के। अब आपको ये भी बताया था जो स्मॉल एम है इंटरवल ए बी में और जो कैपिटल एम है इंटरवल ए बी में, इनके अंदर आप कितने भी इंटरवल्स के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स लीस्ट अपर बाउंड्स डालते रहना, ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा रहते हैं। अब आपने एक काम करना है, पूरे को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके समीशन लगा देना है। जब समीशन लगाओगे आपको ये स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने बताया था कि जो स्मॉल एम है आउटसाइड और डेल्टा आर का मतलब हो गया आपका डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री एंड सो ऑन। तो लास्ट में आपके पास बचता था बी माइनस ए। ये हो गया हमारा लोअर सम और ये हो गया हमारा अपर सम और ये फिर कैपिटल एम बी माइनस ए। फिर आपको ये भी बताया हुआ है कि जो लोअर सम है वो लेस देन रहता है हमेशा लोअर इंटीग्रल, बट एफ इंटीग्रेबल है, दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह जो ए से बी अपर इंटीग्रल है वो लेस रहेगा अपर सम से। अब ये भी इंटीग्रेबल है तो ये वाली वैल्यू भी आपकी लेस देन अपर सम आ गई। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको कि जो लोअर सम है वो लेस है लोअर इंटीग्रल सिंपल इंटीग्रल से और जो इंटीग्रल है वो आगे लेस है आपका अपर सम से। अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या टर्म्स बच गई, ध्यान से देखिए, एम बी माइनस ए टू बी एफ डी एक्स और इधर आ गया एम बी माइनस ए। अब आपने एक काम करना है, वन बाई बी माइनस ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया और जो ये वैल्यू आई है उसका नाम अपन ने क्या रख दिया, लैम्डा। तो यही लैम्डा जो है इज इक्वल टू दिस वन था, तो बी माइनस ए इंटू लैम्डा आपकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें और जो पहले थ्योरम की एक सिंगल फ़र्क है, जो हमने लैम्डा लिया है वो इसमें एफ ऑफ सी है। मतलब क्योंकि जो लैम्डा है वो भी हमारे ए बी इंटरवल के अंदर लाई करता है स्मॉल एम से कैपिटल एम में, और जो सी है वो भी हमारा इंटरवल ए बी के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे बस फ़र्क क्या है कि आपको एफ कंटिन्यूस दिया हुआ है ऑन इंटरवल ए बी। तो ए से बी एफ डी एक्स जो हमारा है वो क्या आएगा हमारे पास, बी माइनस ए एफ ऑफ सी। अब आपके पास एफ जो है हम क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शन हमने थ्योरम पढ़ी थी इंटीग्रेबल होता है, तो इसीलिए वो बाउंडेड भी होगा। तो पहली थ्योरम जो यहाँ तक हमने लिखी हुई है ना, ये आपको पहले वाली थ्योरम एज इट इज़ यहाँ तक लिखनी है। ये आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे पीछे वाली थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे करना है। अब एफ कंटिन्यूस है तो इसकी हर एक वैल्यू स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच में लाई करेगी, जिस तरह लैम्डा लाई कर रहा था। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, लैम्डा। अब हमारे अकॉर्डिंग जो लैम्डा है अगर एफ ऑफ सी है तो यहाँ इस लैम्डा की जगह आपने एफ ऑफ सी पुट कर देना है और आपकी जो ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है प्रूव हो गई। नेक्स्ट बार हम जब करेंगे तब हम इसकी कॉन्टिन्यूस थ्योरम को आगे करेंगे।